हेलो मेरे प्यारे मित्रों, देखिएगा हमने तुमको रसायन विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में बता दिया और भौतिक विज्ञान का जो नया कोर्स था उसके बारे में भी बताया। आज हम तुमको गणित के बारे में बताएंगे कि गणित का जो नया सिलेबस आया है वो कैसा है, कैसा नहीं है और उसमें क्या कितने चैप्टरों को जोड़ा गया है और कितने चैप्टरों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो देखिएगा, पहले तो ये देखिएगा, यहाँ से लिखा है संबंध तथा फलन। ठीक है, ये नंबर कितने मिलेंगे? 10 नंबर का है। फिर लिखा है बीजगणित, तो ये तुम्हारी जो है बीजगणित है ये तुम्हारी कितने नंबर की है? ये तुम्हारी 15 नंबर की। फिर इसके बाद ये तुम्हारा फलन दिया गया, ये कितने का? 44 का है। इसके बाद देखिएगा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये तुम्हारी 18 नंबर की है। रैखिक प्रोग्रामन ये तुम्हारा 5 नंबर का आएगा और तुम्हारी प्रयागता जो है ये तुम्हारी 8 नंबर की आएगी। ठीक है ना। पूरा ये पेपर होगा कितने नंबर का? 100 का होगा। ठीक है ना। अब ये देखिएगा कौन कौन टॉपिक तुमको पढ़ना है, कौन कौन नहीं इसमें पढ़ना है। देखिएगा इकाई फर्स्ट में संबंध तथा फलन। तो इसमें क्या है? संबंध तथा फलन में इसमें लिखा है संबंधों के प्रकार, स्वातुल्य, सम्मित और इसके बाद संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा आच्छादक फलन, ये इतने हो गए। और नंबर 2 में लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसकी क्या परिभाषा है, परिसर है, प्रांत है, मुख्य मान, शाखाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख, ये इसके अंतर्गत पढ़ना है। अच्छा, इसे देखिएगा, हम तुमको लास्ट में बताएंगे कि तुमको इसमें कितने चैप्टरों को पढ़ना है और कितने चैप्टरों को नहीं पढ़ना है, कितने यहाँ से हटा दिए गए हैं और कितने नए यहाँ पे जोड़े गए हैं, वो भी तुम्हें बताएंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, बने रहिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आइए बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत देखिए आव्यूह आता है। तो मैं जी आव्यूह के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इसके अंतर्गत जितने भी ये पॉइंट दिए गए हैं ये तुमको सब पढ़ना है। ठीक है ना। अगर इनको देखना एक एक करके, ठीक है। और जितने हैं यहाँ तक है, यहाँ सभी आव्यूहों के अवयव वास्तविक संख्याएं हैं, ये तुमको यहाँ तक इनको यहीं पढ़ना है। ठीक है ना। अब आगे आइएगा। अब इसके अंतर्गत बीजगणित के अंतर्गत नंबर 2 है सारणिक। इसके अंतर्गत तुम्हें ये पढ़ना है। ठीक है ना। देखिएगा एक वर्ग आव्यूह का सारणिक है, यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सहखंड है, ये सब चीजें यहाँ से तुम्हें यहाँ तक इसके अंतर्गत यानी तुमको पढ़ना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आइएगा इकाई नंबर 3 में फलन। अच्छा, फलन के अंतर्गत तुमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये भी देखिएगा इकाई इसमें देखिए नंबर 1 में सततता तथा अवकलनीयता। इसके अंतर्गत तुमको ये टॉपिक पढ़ने हैं जितने ये तुम्हें दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये जितने दिए गए हैं, चरघातांकीय आगे देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर लिखिए लघुगणकीय फलनों की संकल्पना भी आ गई, उनका ये सब चीजें देखना है। फिर इसके बाद नंबर 2 में देखना है अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलनों के अनुप्रयोग में देखना है। अवकलनों के अनुप्रयोग में है जैसे हो गया परिवर्तन की दर, वृद्धि है, ह्रास का मान है, ये इसके अंतर्गत तुमको देखना है। ये सारी चीजें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तुम्हारी दी गई है, तुम्हें इतना ही इसमें पढ़ना है। नंबर 3 जो दिया गया है इसमें लिखा है समाकलन। इस समाकलन के अंतर्गत देखिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ लिखा है समाकलन है अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, कई प्रकार के फलनों का समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, फिर हो गया खंडशः द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न, ये सब दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सा प्रकार है, ये तुमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है ना।
इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। वीडियो को रोक रोक करके देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा आगे, देखिए आगे देखिएगा, ये जो सब देखो यहाँ पे है, इसमें देखो आधारभूत प्रमेय बिना उत्पत्ति के निश्चित समाकलन के मूल गुणधर्म तथा उनके मान ज्ञात करना, ये सारी चीजें तुमको यहाँ से पढ़ना है। नंबर चौथा पॉइंट देखिएगा, लिखा है समाकलनों के अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग पढ़ना है समाकलन के। देखिए अनुप्रयोग में लिखा है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में का क्षेत्रफल, ये तुम्हें अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ना है। और लिखा फिर अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण के अंतर्गत क्या है, इसकी परिभाषा भी देखनी है, कोटि एवं घात देखना है, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल देखना है, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, ये भी तुम्हें पढ़ना है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण का हल, इस प्रकार के dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू वाई के क्या है, फलन है। तुम्हें इस प्रकार के अवकल समीकरण को पढ़ना है। अब इसके बाद आइए इकाई 4। ये इकाई 4 में देखिएगा, इसमें नंबर मिलेंगे 18, ये 18 नंबर की आएगी। इसमें देखिएगा तुमको क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा इसमें लिखा सदिश, पहला है क्या है, सदिश। देखिएगा सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिशों के दुख, फिर इसमें लिखा है दिक्कनुपात है, ठीक, सदिशों के प्रकार है, शून्य है, समांतर है, संरेख है, ठीक है ना। किसी बिंदु का स्थिति सदिश है, ऋणात्मक सदिश है, एक घटक के सदिश, ठीक है, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, ये सारी चीजें इसमें तुमको यानी पढ़नी है। ये तुम देख लेना, यहाँ पे सदिश है, फिर इसकी बाद परिभाषा है, ज्यामिति व्याख्या है, ठीक, सदिशों के अदिश या गुणनफल है, गुण है, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग हैं। ये सारी चीजें तुम्हें इकाई नंबर 4 के अंतर्गत इतने टॉपिक यानी यहाँ पे यानी, ठीक है, इस बात में तुमको ध्यान देना है। अच्छा, अब देखना नंबर 2, इसमें लिखा है कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अब इसके अंतर्गत तुम्हें क्या क्या देखना है, ये तुम देखिएगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोज्यायन, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, फिर है समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी और दो रेखाओं के बीच का कोण, ये इसके अंतर्गत तुमको यानी पढ़ना है, ठीक है ना। ये इसमें अब आई इकाई 5। इकाई 5 में तुमको देखना क्या क्या पढ़ना। इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन, इसका 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आएगा कितने अंक का, 6 अंक नहीं, ये तुम्हारे मिलेगा 5 अंक का, ठीक है ना। इसमें तुम्हें को ध्यान देना है। रैखिक प्रोग्रामन में भूमिका है संबंधित पदों एवं जैसे व्यवरोधन है, इसके बाद लिखा उद्देश्य फलन है, फिर इसके बाद 2 चरों में दी गई समस्याओं का आरेखीय हल है, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र हैं, जो तुम इनके हल हैं, इष्टतम सुसंगत हल, इतने इसके अंतर्गत तुमको पढ़ना है, इस बात में ध्यान देना। और इकाई 6 है तुम्हारी प्रयागता। इस प्रयागता में भी नंबर मिलेंगे कितने, तुमको नंबर मिलेंगे 6। इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुम्हें लिखा है साशर्त प्रयागता, फिर इसके बाद है प्रयागता का गुणन नियम, ठीक है, फिर इसके बाद देखना स्वतंत्र घटनाएं और कुल प्रयागता, और इसमें लिखा है बेज प्रमेय। ये तुम्हें इतने टॉपिक इस तुम्हारे सत्र में तुमको ये पढ़ना है, ठीक है ना। इतने टॉपिक तुमको ध्यान से पढ़ना है।
अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हटी हैं, जैसे थी एक लैंग्रास की प्रमेय थी, और इसमें और भी प्रमेय थी। ये एक वर्धमान की थी, एक ये मध्यमान, ये सारी जो है प्रमेय थी, यहाँ से कुछ टॉपिक यानी कि इससे से हटा दिए गए हैं। और तुमको जितना ये हमने बताया इतना ही तुम्हें पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।